हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी के बच्चों के लिए 1000 जीके जीएस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। 1000 क्वेश्चन हम पार्ट के हिसाब से कवर करेंगे। हर पार्ट में आपका 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ऐसे आपके टोटल 10 हम पार्ट कवर करने वाले हैं और हर पार्ट में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। अगर बात करें हम दोस्तों कि जो यह क्वेश्चन हम कवर करेंगे वह वन लीनियर फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं आपके 1000 जीके जीएस के क्वेश्चन एसएससी जीडी के बच्चों के लिए। तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद हम सेकंड पार्ट भी लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, आपको बता दें हम क्वेश्चन वन लीनियर फॉर्मेट में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पे बनी हुई है? तो यह आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर बात करें नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो यह मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा अगर बात करें हम, यह एक ऐसी नदी है जो कि दो पर्वतों के बीच से आपकी बहती है। कौन कौन से? एक तो विंध्याचल पर्वत, दूसरा सतपुरा पर्वत। इन दोनों के बीच से बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। बात करें नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो यह बनाती है अपने खंबात की खाड़ी में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था कि वेदों की ओर चलो, यानी वेदों की ओर लौटो, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें हम दयानंद सरस्वती की, तो दयानंद सरस्वती का बचपन का क्या नाम है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम है मूल शंकर। इसके अलावा बात करें दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की थी, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और इनका एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश नामक इनकी पुस्तक है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपाल यानी आपके जो सी राजगोपालाचारी थे दोस्तों, यह भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर बात करें इनको कि भारत रत्न कब मिला था, तो 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत की गई थी, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, इसकी शुरुआत जब की गई थी तब 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कौन कौन से? एक तो आपके सीबी रमन थे, दूसरा सी राजगोपालाचारी थे और तीसरे थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन 3 व्यक्तियों को एक साथ जब 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी तब यह दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहलाती है? तो दोस्तों हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रेणी होती है उसे शिवालिक कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखें कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल परियोजना बांध। और यह कहाँ पे स्थित है? यह पंजाब और हरियाणा के बीच स्थित है, ठीक है। यह सतलज नदी के ऊपर बनी हुई है। अगर हम बात करें कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है, या मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वेज नहर डैश को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, स्वेज नहर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में कौन सा अभ्यारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो गैंडे के लिए आपका काजीरंगा, जो कि असम में एक नेशनल पार्क है, वह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो एकमात्र गैंडे के लिए प्रसिद्ध जो आपका नेशनल पार्क है वह है काजीरंगा, असम में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्राक्कलन जो समिति है, प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें आपके लोकसभा में से 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से कोई नहीं। तो एकमात्र आपका जो लोकसभा है उसी के सदस्य सिर्फ इसमें भाग लेते हैं, याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी में, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि जो चुनाव आयोग के प्रमुख, ठीक है, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के प्रमुख कौन है? तो राजीव कुमार हैं। अगर हम बात करें कि जो आपके राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो यह है आपकी द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति। अगर बात करें यह पहली महिला है? नहीं, यह आपकी दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अगर बात की यह पहली महिला आदिवासी है, ठीक है, और दूसरी महिला है राष्ट्रपति। अगर बात करें हम कि जो आपकी राष्ट्रपति वर्तमान में वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, तो यह है आपकी 15वीं नंबर की, ठीक है, अभी याद रखिएगा। इससे पहले कौन थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध आपके महानदी पे स्थित है। अगर बात की हीराकुंड बांध स्थित कहाँ है, महानदी पे, किस राज्य में? तो यह स्थित है आपके उड़ीसा राज्य में, ठीक है।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा सागर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पूछा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यह जो आपका 1973 है, यह आप ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि 73 kg का आपका होता है टाइगर, तो आप 1973 ऐसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि टाइगर दिवस कब मनाता है, यानी बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को प्रतिवर्ष आपका बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। जो राज्यसभा लोकसभा, आप सभी जानते हैं हमारा संसद किस प्रकार बनता है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर आपका संसद बनता है। अगर बात करें हम कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाया था। तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, अभी हाल ही में जो आपका अहमदाबाद दोस्तों आपका जो विजयवाड़ा है, ठीक है, विजयवाड़ा में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। किस नाम से, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इनकी मूर्ति स्थापित की गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में लिया गया है, तो यह आपके अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17 में यह बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत क्या होता है कि छुआछूत जो होता है दोस्तों, सब अगर जो छोटी जाति होती है उनसे छुआछूत का आपका भेदभाव रखते हैं, उसका अंत दिया गया आपके 17 में। वहीं अगर बात करें आपके अनुच्छेद 18 में क्या है, अनुच्छेद 18 में आपकी उपाधियों का अंत का जिक्र किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 14 में क्या है, तो इसमें समानता जो है विधि के समक्ष समानता का यहाँ उपबंध किया गया है। यह सभी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करती हैं। अगर हम बात करें वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकटरमणी हैं। और यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आपके नियुक्त किए जाते हैं, तो आपके इनका जो पद है महान्यायवादी का वह होते हैं आपके आर्टिकल 76 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जूट की खेती होती है। तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट की खेती होती है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, आपके कोलकाता, जो कि हुगली नदी किनारे स्थित है। और यहीं पे आपका सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है, जिसमें आपके रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड डफरिन थे। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उस समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड डफरिन था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें 1885 में कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ओ ह्यूम ने की थी, याद रखिएगा, उनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सी बुक कौटिल्य ने लिखी है। तो अर्थशास्त्र आप सभी जानते हैं, अर्थशास्त्र जो है वह कौटिल्य ने लिखी है। कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य का और क्या नाम था, तो कौटिल्य का चाणक्य के नाम से भी जाने जाते थे। इसके अलावा विष्णुगुप्त के भी नाम से भी जाने जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था। तो पीसी महालनोबिस मॉडल के आधार पे आपका तैयार किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगर हम बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे जोर दिया था, तो आपके पहला कृषि पे आपका जोर दिया गया था, दूसरा उद्योग पे जोर दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, कार्यकाल क्या था, तो आप सभी जानते हैं 1951 में आपकी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1966 थी। इसके अलावा 1966 से 1961 तक यह दूसरी पंचवर्षीय योजना रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है अनिल कुंबले किस मैच में 10 विकेट लिए थे। अनिल कुंबले ने एक मैच में 10 विकेट लिया था 1999 में। ठीक है, बाउंसर जो शब्द होता है वह किस खेल से संबंधित है। तो बाउंसर शब्द आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। आप सभी जानते हैं क्रिकेट में कुल कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, याद रखिएगा 11 प्लेयर होते हैं आपके क्रिकेट खेल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 28 अगस्त 2024 में, सॉरी यहाँ पे 14 होगा। ठीक है, जो आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई है वह आपके 28 अगस्त 2014 को की गई है। घोषणा प्रधानमंत्री ने
इसकी घोषणा कब की थी? तो 15 अगस्त 2014 में ऐतिहासिक लाल किले से इसकी घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है नोकरेक। जो नोकरेक आपका नेशनल पार्क है वह कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है आपका नोकरेक नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो महात्मा गांधी को गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने। अगर बात करें नाथूराम गोडसे ने कब मारी थी, तो इनकी जब हत्या हुई थी, कब हुई थी? तो यह दिल्ली में हुई थी। और कहाँ पे? तो यह आपके 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी को हुआ था 1948 में इनकी मृत्यु। और जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में इनकी जन्म हुई थी और मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948। इनके जन्म को क्या किस रूप में मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं 2 अक्टूबर को, और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं इनकी मृत्यु के रूप में। ठीक है, इनका जो दोस्तों महात्मा गांधी का जो आपका शहीद स्थल है वो क्या है? आपका राजघाट है नई दिल्ली में। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो इनका आपका कब्र दफनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा यह इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें कि जो आपकी गदर पार्टी थी इसका नेतृत्व बनी थी किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल ने इसकी नेतृत्व की थी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की नेतृत्व किया था और गदर पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे वह सोहन सिंह भकना थे। यह दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि कब नवाजा गया था? तो 1915 में इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, बात करेंगे। और जब इन्होंने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब त्यागी थी? तो जलियांवाला बाग के दौरान इन्होंने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल की एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन, जब आपका 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इसमें आपके गरम दल और नरम दल की एकता हो गई थी। अगर बात करें गरम दल और नरम दल की जब अलगाव हुआ था, कब हुआ था? तो गरम दल और नरम दल कब अलग हुए थे? तो 1907 में हुए थे, याद रखिएगा। इसमें आपके गरम दल के नेता की बात करें कौन कौन से हैं? तो बाल पाल यह इसके नेता हैं, जैसे कि अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो यह बातें याद रखनी। 3 इनके गरम दल के नेता थे। इन्होंने 1917 में अलग हो गए थे गरम दल और नरम दल। इसके अलावा लखनऊ अधिवेशन में आपके गरम दल और नरम दल की पेचअप हो गई थी, यानी इन दोनों में एकता हो गई थी लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता आपके अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी। ये सभी बातें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की है? तो लखनऊ समिति या लखनऊ अधिवेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्थान की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखिएगा यह स्वशासन के लिए। बाल गंगाधर तिलक को पंजाब केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो याद रखिएगा 1916 में होम रूल लीग की जो स्थापना थी वह एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों के द्वारा की गई थी स्वशासन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल होम रूल लीग के प्रथम सचिव थे। और होम रूल लीग आपकी कब शुरू की गई थी? याद रखिएगा यह शुरू की गई थी 1916 में। किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट हम देखें। अगला क्वेश्चन आपका है कि भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो महात्मा गांधी जी को कहा जाता था। इसके अलावा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी साबरमती आश्रम की स्थापना। यह कहाँ पे स्थित है? यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हम देखिए कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो यह 1916 में अहमदाबाद में की थी। नेक्स्ट आपका कि चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? तो बिहार के किसान नेता ने, राजकुमार जो थे, उन्होंने चंपारण आने के लिए आपके गांधी जी को प्रेरित किया था। अगर बात की चंपारण कहाँ पड़ता है? आपके बिहार राज्य में चंपारण का जो आपका प्रथम जो आपका
चंपारण आंदोलन हुआ था वह 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में कहा किया था सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि आपका 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें आपका भूमध्य रेखा कौन सा होता है? जो आपके पृथ्वी के बीचों बीच रेखा जाती है उसे भूमध्य रेखा कहती है और यह आपके 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम दूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दहाड़ता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थान जहां तेज पछुआ हवा चलता है उसे आपका दहाड़ता चालीसा कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है, समझ के चलना है, याद रखिएगा। एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियरली वहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मावरी का मूल निवास कहाँ है? जो मावरी जनजाति होती है वह कहाँ पाई जाती है? तो यह आपके न्यूजीलैंड में पाई जाती है मावरी जनजाति। इनका जो मूल निवास है वह न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है तुंगभद्रा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा भीमा। ठीक है, अगर बात करें कृष्णा नदी की तो कृष्णा नदी आपके महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। अगर बात करें हम कृष्णा नदी पे जो बनी परियोजना कौन कौन सी है? तो कृष्णा नदी पे आपका नागार्जुन सागर परियोजना है। इसके बाद आपका अलमट्टी परियोजना आपकी कहाँ पे है? इसी पे बना है आपके कर्नाटक राज्य में। यह सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन आपका है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। और यह छोटा नागपुर पठार कहाँ पड़ता है आपके? इससे दामोदर नदी का उद्गम होता है, यह आपके झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो छोटा नागपुर पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, अभी आपको याद रखना है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे पूरा अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा अपने सोनम मैम के साथ। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते रहिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अरब जो आपके विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है आपका अरब प्रायद्वीप, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कि अगला आपका क्वेश्चन है कि सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कुनैन दवा बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी नहर परियोजना है वह है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना, याद रखिएगा। यह आपके कहाँ पे स्थित है? तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है आपके कई राज्यों को लाभान्वित करती है, जैसे राजस्थान, आपके गुजरात और मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों को लाभान्वित करती है, अभी आपको याद रखना है। यह भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भाखड़ा नागर परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका गोविंद सागर झील है। यह भाखड़ा नागर परियोजना में निर्मित झील है, याद रखिएगा, गोविंद सागर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है, संज्ञा दी जाती है? तो याद रखिएगा लाल जो आपका ग्रह तारा कहा जाता है वह मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में पाई जाती है आपका कोयला प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट है आपका रवांडा की राजधानी क्या है? तो रवांडा एक देश है, उसकी राजधानी है किंगाली। और रवांडा का जो मुद्रा है वह क्या है? तो यहाँ का मुद्रा है आपका फ्रैंक, रवांडियन फ्रैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, यह पर्वतमाला में आपके सिसिली पर्वतमाला में स्थित है, यह आपके इटली देश में पड़ता है। अगर हम बात करें इटली की राजधानी क्या है? रोम। और यहाँ की मुद्रा क्या है आपका? यहाँ का मुद्रा है, इटली की राजधानी रोम, यहाँ की मुद्रा है आपका क्या? तो इटली की यहाँ की मुद्रा है आपका, इटली की राजधानी रोम हो जाती है और यहाँ की जो मुद्रा है वह आप लोग बताइएगा, अभी हमें याद नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें कि जो यहाँ की पीएम है वह कौन है? तो इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी। आपने कई लोगों ने इनको देखा भी होगा, आई थी कहाँ? तो या G20 के सम्मेलन में भारत आई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखें कि यहाँ पे कि हाँ, इटली की राजधानी हो जाती है रोम और यहाँ की मुद्रा हो जाती है यूरो। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखें कि जो यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की नदी के किनारे बसा है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया बसा है आपके
ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया मर्ले डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाती है कैनबरा और यहाँ की मुद्रा हो जाती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आपका द्वीप है। अगर बात करें आपके जो रॉबर्ट पियरी थे, इन्होंने ग्रीनलैंड की खोज की थी। ग्रीनलैंड पर वास्तविक अधिकार किसका है दोस्तों? तो ग्रीनलैंड पे जो आपका अधिकार है वह डेनमार्क का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखें कि सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिल जलप्रपात है, यह वेनेजुएला में पड़ता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस है, और यहाँ की जो मुद्रा है वह है वेनेजुएलियस बोलीवियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा है तंजानिया की राजधानी। अगर हम बात करें कि डोडोमा जो तंजानिया की राजधानी, इसकी मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है यहाँ की सीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी है कंपाला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किस दिवस पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मांडला में स्थित है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व आपके देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो घर्षण उत्तरदायी है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस प्रक्रिया में लालटेन या लैंप की बत्त से तेल उतर जाता है? तो यह केशित्व प्रक्रिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की जो संख्या है वह सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन आपका है किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ का पेड़ होता है, उससे वहाँ पे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है किसने कहा दिल्ली चलो का नारा दिया है? किसने दिल्ली चलो का नारा दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया है। इसके बाद इनकी एक बुक है, इनकी बुक क्या नाम है? इनकी बुक का नाम है स्ट्रगल इंडिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो सुभाष चंद्र की बोस 23 जनवरी को होता है, और 23 जनवरी को हम हर वर्ष अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आज़ाद हिंद। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 1 होता है। नेक्स्ट देखें कि कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा रायमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगर वही बात करें कि व्यक्तिगत रायमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो व्यक्तिगत किया गया आपके दलाई लामा को। अगर बात की 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया रायमन मैग्सेसे पुरस्कार? तो यह रवि कैनन को दिया गया है। यह एक कैंसर वैज्ञानिक है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? तो रेबीज रोग हो जाता है आपका पागल कुत्ते के काटने से। रैबिडो वायरस इसमें होता है, रेबीज रोग हो जाता है। इसमें आपके हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिससे पानी से डर लगने लगता है, याद रखिएगा। इसमें आपका हो जाता है, तो याद रखिएगा रेबीज काफ़ी खतरनाक बीमारी है और यह पागल कुत्ते के काटने से होता है, क्योंकि इसमें आपके रैबिडो वायरस होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होती है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, यह आपके ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट कर देती है। अगर हम बात करें कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन की आपके संरक्षण के लिए या जागरूकता फैलाने के लिए आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यह सभी जानते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हान जो एक विज्ञानी थे, उन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है आपका बिहार राज्य में, और यह एक बौद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि जो यह नालंदा विश्वविद्यालय है यह यूनेस्को की श्रेणी में भी रखा गया है। और बिहार की बात की, बिहार के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री वह कौन है? तो नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और तेजस्वी यादव यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें कि बिहार के बारे में, तो बिहार की राजधानी पटना, जिसे पटना की पुराना नाम क्या हुआ था? पटना आपका गंगा नदी किनारे स्थित है, यह इसका पुराना नाम
पाटलिपुत्र हुआ करता था। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस यहाँ का सबसे छोटा उपग्रह है, यह भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो पहले 8 हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गलसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह शरावती नदी पर स्थित है गलसोप्पा जलप्रपात। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वाधिक भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? डिगबोई, असम। यहाँ पे भारत का पहला तेल कुआं स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का सबसे लंबा बांध है कौन सा? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट है आपका श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये इसका जो संबंध है श्वेत क्रांति का वह दुग्ध उत्पादन से है। अगर हम बात करें कि जो आपका विश्व दुग्ध दिवस है कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो यह 26 आपके नवंबर को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, यह दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें कि जो आपके वर्गीज कुरियन है वह आपके फादर ऑफ मिल्क यानी दुग्ध क्रांति का जो श्रेय जाता है वह आपके वर्गीज कुरियन को जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान यह सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व का विशालतम रेगिस्तान है या सहारा रेगिस्तान आपका विश्व का विशालतम रेगिस्तान है। नेक्स्ट देखेंगे कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो कोलकाता पहले राजधानी थी, फिर उसके बाद आपका 1912 से दिल्ली को आपकी राजधानी बनाई गई, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। इसमें आपके कुल कितने पुराण हैं? 18 पुराण है, याद रखिएगा। यह भारत का विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। रामायण और महाभारत यह महाकाव्य हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सीसा सबसे कम सक्रिय होता है। कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो होता है वह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो कि खारे पानी की झील है, यह कहाँ पे स्थित है? आपके उड़ीसा में स्थित है। और अगर बात करें इसे क्या किया आपका जो खारे पानी की झील है या उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, यह भारत का सबसे बड़ी आपकी झील है। अगर हम बात करें कि जो आपका सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है आपके भारत में वो कौन सा है? तो वहाँ पे आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है उलर झील। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है जिम कार्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में स्थित है। पहले इसे यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था। अब इसे रामगंगा के नाम से जाना जाता है। अब इसे कब स्थापित किया गया था? 1936 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार आपके हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, यह भी आपको याद रखना है। अगर बात करें कि तेलंगाना की स्थापना कब की गई थी? तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में आपका साइलेंट वैली स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा? झारखंड। झारखंड का जो झड़िया है वहां से कोयला उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? तो असम जो है वह चाय उत्पादक देश है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट आपका है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19(1) में 19(1) बोलिए या फिर 19(a) बोलिए, इसमें आपके प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट हम देखें कि किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जो आपका आरबीसी होता है, आरबीसी का जो उत्पादन होता है यानी आरबीसी बनता कहाँ पे, निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है आपके बोन मैरो में। ठीक है, और इसका जो कब्रिस्तान होता है वह प्लीहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो उत्तर रेलवे जो है वह भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेक्स्ट आपका नेफा। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो पेमा खांडू, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपकरण का
प्रयोग किया जाता है, तो रिएक्टर पैमाने का एवं सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि सेंट्रल रेलवे का मुख्य कार्यालय या फिर मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह आपके मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है, संतोष यादव है। अगर बात की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो भारतीय महिला थी वह कौन थी, वह बछेंद्री पाल थी। अभी आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपका 48,848.86 मीटर है। इसके अलावा यहाँ पे जो एवरेस्ट की ऊंचाई है यह इतनी है, और एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह भी आपको याद रखिएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी आपकी माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे बड़ी आपकी पर्वत शिखर है। अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो इंदौर में नहीं, आपका जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है वह इंदौर में स्थित है। अभी आपको याद रखना है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के अभी नए हैं जो सीएम बने वह कौन बने हैं, तो मोहन यादव बने हैं। इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वह कौन है, मंगू भाई सी पटेल हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के क्या बने, स्पीकर बने हैं। यह भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने टोटल आपके 100 क्वेश्चन कवर किए हैं पार्ट 1 में। अगर आप सब इस पे अच्छा रीच आती है तो हम नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे आपका। ऐसे ही हम पार्ट आपके कुल 10 पार्ट कवर करेंगे। इसके साथ ही आपके जीके जीएस के टोटल आपके 1000 क्वेश्चन कवर करने वाले। जितने भी एसएससी जीडी के बच्चे उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपको वीडियो पूरा देखिएगा और एक बार 2 बार रिवीजन कर लेंगे, आपको याद हो जाएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग।